क्या आप भी लाडली बहना योजना को लेके काफ़ी परेशान हैं? आपके मन में भी बहुत सारे डाउट होंगे। और क्या आपने भी पहला किस्त नहीं लिया है और सेकंड किस्त लेने के लिए आवेदन करना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि आवेदन कब से होगा, क्या प्रक्रिया होने वाला है, और माननीय मुख्यमंत्री आपको सेकंड किस्त कब देंगे? तमाम बहुत सारी जो समस्याएं हैं आप लोगों की, जो जिज्ञासाएं हैं, उन सबको मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाला हूं। तो आप सभी का मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं कि लाडली बहना योजना का फॉर्म भरने और रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा, और साथ ही साथ इसकी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। और इसमें लाडली बहना योजना को वेबसाइट के माध्यम से आप कैसे चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ क्या यहाँ पे नया अपडेट यहाँ पे हाल ही में देखने को मिला है, इसके बारे में हम नज़र डालने वाले हैं। साथ ही साथ लाडली बहना योजना का ताज़ा अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। साथ ही क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को समय समय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराते रहता हूं। और खासकर हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि किसी कारणवश पिछले बार जो पहला जो किस्त यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 10 जून को दिया गया था, उससे वंचित रह गए थे। क्योंकि आपको पता है कि इसके अंतर्गत यहाँ पे 1000 रुपये जो है यहाँ पे आप लोगों को 10 जून को आपके खाते में डाले गए, और बहुत सारी महिलाएं जो है इससे वंचित रह गए थे, उनको पुनः फिर से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पे जो है पुनः फिर से रजिस्ट्रेशन करने का एक अवसर यहाँ पे दिया गया है। और साथ ही साथ पिछले बार जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो किए थे, लेकिन उनका फॉर्म जो है किसी कारणवश जो है फॉर्म क्या हो गया था, रिजेक्ट हो गया था, उस पर भी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। उनका क्या प्रोसेस होने वाला है, उस पर भी हम यहाँ पे नज़र डालने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे आवेदन कुछ दिनों के बाद में क्या हो गया था, बंद हो गया था, जिसके कारण बहुत सारी महिलाएं इससे परेशान भी है। तो ऐसे यानी कि ऐसे में आपको यहाँ पे पुनः फिर से और एक मौका मिल रहा है, और बहुत खुशखबरी भी यहाँ पे आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी भी है आप लोगों के लिए। क्योंकि यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा अर्थात शिवराज सरकार के द्वारा पुनः फिर से यहाँ पे आपको लाडली बहना योजना का लाभ लेने के लिए पुनः फिर से यहाँ पे अवसर दिया जा रहा है। और यह भी जानकारी मिली है कि जिन महिलाओं के किसी कारणवश से पिछली बार यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे, उन महिलाओं को भी इस बार दोबारा से फॉर्म भरने का मौका यहाँ पे दिया जा रहा है। और फॉर्म भरने के कुछ दिन बाद, महीने के यानी कुछ दिन बाद, जो पहले यानी कि जो डेट यहाँ पे दिया गया है, जो 10 तारीख का जो डेट यहाँ पे दिया गया है, जो डेट निर्धारित किया गया है, उस डेट पे आपको यहाँ पे 1000 रुपये आपके खाते में भेज दिए जाएंगे। तो आइए जानते हैं हम कि दोबारा किस तरह से ऑनलाइन करें लाडली बहना योजना का, और रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस होगी, इसके बारे में मैं आप लोगों को रूबरू कराता हूँ, ठीक है। सो इसके लिए यानी कि इसको ऑनलाइन प्रक्रिया, यानी कि यह ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए यह ऑनलाइन प्रक्रिया क्या होंगी और कैसे होंगी, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। क्योंकि इस बार कुछ अलग तरीके से ही यहाँ पे लाडली बहना योजना का फॉर्म भरा जाएगा, जो कि हम यहाँ पे विस्तार से बताने वाले हैं, ठीक है। तो लाडली बहना योजना के अंतर्गत यदि आप किसी तरह से वंचित रह गए हैं और दोबारा से फॉर्म भरना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए कुछ जो डिटेल्स मैं आप लोगों को यहाँ बताने वाला हूँ, उस पर आपको विशेष तौर पे यहाँ पे ध्यान देना होगा। पहला, यह जो योजना है वो कब से स्टार्ट होने वाला है पुनः, सो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ 1 जुलाई है ना, कब से 1 जुलाई से यहाँ से पुनः फिर से फॉर्म भरे जाएंगे। और इस बात का विशेष तौर पे ध्यान देंगे कि 1 जुलाई से आपका जो फॉर्म है पुनः भरे जाएंगे। और इससे यदि आप वंचित रह जाते हो तो आप बहुत पछताओगे कि इस डेट तक आपको आपके डॉक्यूमेंट्स इत्यादि आपको कंप्लीट करना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे लाडली बहना योजना के भी मैं आप लोगों को वेबसाइट में यानी कि वेबसाइट से भी अवगत करा दूंगा कि आपका जो डिटेल है वो आप कैसे देख सकते हैं। बहुत सारी जो जानकारियाँ हैं मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, ठीक है। सो ये तो एक डेट पे हमने चर्चा कर लिया कि 1 जुलाई से आपका जो नया रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं। और
साथ ही साथ यहाँ पे जिसका नाम यानी कि जिसका नाम था और लाडली बहना योजना में जिसके अंतर्गत महिलाओं को शिवराज सरकार के द्वारा यहाँ पे 1000 रुपये महीने खाते में डाले जाने का जो प्रावधान उनके द्वारा यहाँ पे किया गया था, उनको तो फिक्स उनके यानी कि उनके खाते में जो है 1000 रुपये डाल दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे पुनः फिर से 1 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने का यहाँ पे आदेश दिया गया है। सो अब हमें यहाँ पे इंतज़ार 1 जुलाई का ही रहेगा, क्योंकि 1 जुलाई के बाद ही यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे फिक्स 1 जुलाई से आवेदन स्टार्ट होंगे या नहीं। हालांकि अभी यहाँ पे डेट दे दिया गया है, सो यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि 1 जुलाई से ही फिक्स यहाँ पे 1 जुलाई से नया रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, उनको ये भी डाउट होगा कि जो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्या महत्वपूर्ण यहाँ पे शर्तें रखे गए हैं, क्योंकि बहुत बार पिछले बार क्या हुआ था कि बहुत सारी महिलाओं का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गए थे। और रिजेक्ट होने का कारण यही था, कहीं ना कहीं उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर उनके पास में जो पात्रता जो यहाँ पे नियम के आधार पे जो रखा गया था वो पात्रता के अंतर्गत नहीं आते थे, कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी, इस कारण भी रिजेक्ट हुआ होगा, है ना। तो इस पे हम चर्चा करते हैं। सो पहले क्या रखा गया था, इसमें फॉर्म भरने के लिए कुछ शर्तें बताई गई थी और उसी के आधार पर यानी कि उसी के आधार पर इस बार भी उन्हीं शर्तों को यहाँ पे माना जा रहा है और उनका पालन भी होगा यहाँ पे, और लाडली बहना योजना के लिए ऑनलाइन कर पाएंगे अब। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ से अवगत करा दूँ साथियों कि लाडली बहना योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर जाना होगा, और जो भी जानकारी यदि आपको चाहिए समय समय पर तो आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर विजिट करना होगा, और इसी के आधार पर आप जो आपकी जो जानकारी जो है लाडली बहना योजना से रिलेटेड न्यू अपडेट को आप वहाँ पे देख पाओगे, या फिर आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं न्यू अपडेट आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूँ। और ख़ासकर जो लाडली बहना योजना का जो लाभ लेना चाह रहे हैं या फिर लाभ ले रहे हैं उनके लिए पल पल का जो अपडेट है वो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप इस चैनल में से संपर्क में रहिए, जिससे कि आपको हर एक अपडेट आपको मिलते रहेगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके बाद में मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ अगला जानकारी के साथ में, जो कि इसके बाद में आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट यानी कि यहाँ पे क्या दस्तावेज मांगा गया है, उस पर भी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास में क्या होना चाहिए था, पहला आधार कार्ड, है ना। क्या मांगा गया था, आधार कार्ड मांगा गया था। ठीक है, आधार कार्ड मांगा गया था। दूसरा आपसे मांगा गया था समग्र आईडी। ठीक है, क्या मांगा गया था, समग्र आईडी। तीसरा यहाँ पे मांगा गया था आपसे जो कि बैंक पासबुक, है ना, पासबुक मांगा गया था। और चौथा आपसे मांगा गया था कि बैंक में कैसे होना चाहिए, जो आपका जो मोबाइल नंबर है वो कैसे होना चाहिए, लिंक होना चाहिए था, है ना। मोबाइल नंबर कैसे होना चाहिए था, लिंक होना चाहिए था। इस बात का आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे। ठीक है, सो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताती हो, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को इस बात का चिंता हो रहा था कि अब वे उनको अब दोबारा मौका मिलेगा या नहीं। लेकिन अब यहाँ पे जो है उनकी यानी कि जो माननीय मुख्यमंत्री की जो दृष्टि है कहीं ना कहीं उन महिलाओं के ऊपर में भी पड़ी है जो वंचित रह गई है, और उनको पुनः फिर से यहाँ पे 1 जुलाई से जो है पुनः रजिस्ट्रेशन करने के लिए, फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए पुनः उनको एक बार मौका दिया जाएगा। और जैसे ही 1 तारीख तक जो फॉर्म ऑनलाइन होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे क्या नया अपडेट यहाँ पे मिलता है, वैसे ही मैं आप लोगों तक जानकारी पहुँचाने का प्रयास करते रहता हूँ और करते रहूँगा। सो मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।